लर्निंग नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम लर्निंग नेक्स्ट के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। इसके हर एक फीचर की में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो क्या कर सकता है और आपके स्कूल के लिए ये कैसे काम करेगा। तो ये वीडियो एक ओवरव्यू देगा आपको पूरे एप्लीकेशन का। इसके हर एक मॉड्यूल का हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है, जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मॉड्यूल इज फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस में क्या होता है कि फ्रंट ऑफिस एक रिसेप्शन का काम करता है। तो किसी भी स्कूल के रिसेप्शन पे जितने भी फंक्शन आप सोच सकते हो सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ से वेबसाइट की चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। आप वहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट स्कूल के नाम से बाहर जा रहे हैं या फिर रिसीव हो रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैच कर सकते हैं। विजिटर कौन से आ रहे हैं और एडमिशन की इंक्वायरी आ रही है या फिर कोई कंप्लेन करने आ रहा है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। तो नॉर्मली ये जो फंक्शनलिटी जो भी यूज़ करेगा वो रिसेप्शन पे बैठने वाला स्टाफ होगा। दूसरा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स के एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आप स्टूडेंट के ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं, स्टूडेंट को एडमिशन आप दे सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, चाहे कोई ये सॉफ्टवेयर पहली बार यूज करने जा रहे हैं, तो आप सारे स्टूडेंट को, अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को एक साथ चढ़ा सकते हैं इस सिस्टम में। तो उसके लिए आपको एक एक्सेस शीट दी जाएगी, जिसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको इस स्टूडेंट का डेटा भरना पड़ेगा। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को किसी रीजन से, चाहे वो जैसे कुछ मिसबिहेव किया या फिर उसकी फ़ीस नहीं सबमिटेड, डिफ़ॉल्टर हो गया है, तो उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। या फिर वो यहाँ से स्कूल छोड़ के आपका चला गया है किसी और स्कूल में, तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, तो वो आपका अलुमनी बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं, स्टूडेंट की कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी इन द सेंस कि जैसे हर एक में स्टूडेंट का हाउस होता है, भरत हाउस, ग्रीन हाउस, राम हाउस, गंगा हाउस, यमुना हाउस। तो उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी दी जाती है, तो वो सारा मैनेज यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, फ़ीस कलेक्शन। तो हमारे एप्लीकेशन में फ़ीस आप डिजिटली ले सकते हैं। तो डिजिटली अगर आपको फ़ीस लेनी है, तो आपको हमारे पेरेंट्स को हमारे मोबाइल ऐप पे जाना होगा, और मोबाइल ऐप पे सारा कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा, तो वहाँ से अपने बच्चे की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अगर आप स्कूल में आके सबमिट करते हैं, तो आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी, जिसमें 2 कॉपी होंगी, एक स्कूल कॉपी और एक पेरेंट्स कॉपी या कस्टमर कॉपी। ठीक है, इसके अलावा एज ए एडमिन स्कूल में मैं अपनी फ़ीस सर्च कर सकता हूँ कि हमारे पास इस मंथ के कितने बच्चों की ड्यू फीस है। वो लिस्ट आ जाती है, फिर उन सारे बच्चों को आप चाहो तो मेल भेज सकते हो, आप उनको SMS कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा फ़ीस सेटअप का पूरा मॉड्यूल है। इसमें ट्रांसपोर्ट फ़ीस मैनेज हो जाएगा, स्टूडेंट फ़ीस मैनेज हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फ़ीस लेते हैं वो सारा कुछ मैनेज आएगा, और जिस मंथ के लिए आप डिफाइन करेंगे उस मंथ के फ़ीस में ऑटोमेटिक वो लग के आएगा। अब आते हैं ऑनलाइन कोर्स। तो क्या होता है कि जैसे कई बार होता है कि आपके स्कूल में जैसे स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोविड की सिचुएशन जैसे हुई थी, तो आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया, तो वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज हो जाएंगी। आप वहीं से रिपोर्ट भी देख लेंगे, आप वहीं से सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी डेटा होगा ऑनलाइन का, सब हम क्लाउड पे रखते हैं, ताकि वो फ्यूचर में हरदम आपके पास अवेलेबल रहे। हमारा सर्वर क्रैश हो जाए या कोई भी रीजन हो, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उसका अलग करिकुलम कोर्स होता है, तो आप यहाँ से कोर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं बिहेवियरल रिकॉर्ड। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का। आपको ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे के पूरे बिहेवियर का रिपोर्ट रखते हैं। पूरे 1 साल में उस बच्चे ने क्या गलतियाँ करी क्लास में, क्या ऐसा काम करा जो एज ए स्टूडेंट या गुड स्टूडेंट नहीं करना चाहिए था। उसने कोई भी मिस्टेक की होगी क्लास के अंदर, स्कूल प्रीमाइसेस में, तो उसका रिकॉर्ड रहता है, जो हम पेरेंट्स को दिखाते भी हैं। जब भी हमारी उनकी मीटिंग होती है, तो हम उसको दिखाते हैं कि आपका एकेडमिक के अलावा बिहेवियरल का भी अच्छा होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस बिलीव के साथ इस चीज़ को डिलीवर करते हैं स्कूल को, कि आप पढ़ाते तो हैं, प्लस उसका बिहेवियर भी रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पेरेंट्स एटलीस्ट ही कैन टेक सम डिसीजन बेस्ड ऑन दिस, कि अच्छा ये चीज़ें ख़राब कर रहा है, तो उसको चलो रोकते हैं। तो आप ये मैनेज कर सकते हैं।
ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ये आपको, जैसे आप नॉर्मली देखा होगा वेबसाइट में, आपने जब यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आप लॉगिन कर जाते हैं उस साइट पे। लेकिन कई बार हमको सिक्योरिटी के पर्पज़ से ना कुछ हम टेक्स्ट भी टाइप करवाते हैं, जिसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सेटिंग और उसको इनेबल करना यहाँ से आप कर सकते हैं। मल्टी ब्रांच, ये एप्लीकेशन मल्टी स्कूल के लिए है। जैसे आपके अगर 2 स्कूल हैं तो आप चाहें एक ही एप्लीकेशन में दोनों स्कूल मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो स्विच ब्रांच का टॉप पे एक लिस्ट आती है, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी ब्रांच है वो दिख जाएंगी। तो एक ब्रांच को बेस ब्रांच बनाना होता है और अदर ब्रांच को ऐड करते जाइए इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टी ब्रांच के केस में आप यहाँ से मल्टी अदर ब्रांच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐड न्यू है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, उसका जो भी ब्रांच होगा वो डाल दूंगा और ब्रांच का डेटा भी, इसका डिटेल क्या होगा वो सब मैं यहाँ से डाल दूंगा। और चूंकि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं दे रहे हैं तो हमको गूगल मीट और जूम मीट की क्लासेस भी देनी पड़ सकती हैं, कभी मीटिंग हम कर सकते हैं। तो ये हम सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखे हैं कि बच्चे अगर किसी रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी पढ़ाई यहाँ पर ना हो और वो ऑनलाइन क्लासेस ईजिली अटेंड कर पाएँ। इसके अलावा स्कूल के प्रीमाइसेस में बहुत सारे इनकम के सोर्स होते हैं। जैसे स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर कोई स्टेशनरी की शॉप है या फिर स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सब पार्ट जो होता है उसकी जो इनकम होती है वो स्कूल की होती है। या फिर कहीं से डोनेशन आता है तो उसको हम इनकम पार्ट में रखते हैं और उसका हम डेटा मेंटेन यहाँ करते हैं। और सेम एज हम एक्सपेंस भी मैनेज करते हैं पूरे स्कूल का, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जामिनेशंस पे। तो किसी भी स्कूल में जब क्लास सेशन स्टार्ट होता है तो उसका पूरा सिलेबस, हर एक सिलेबस को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और फिर सोचते हैं कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो वो सारा डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का जब एग्ज़ाम होगा तो उसका एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। वो एडमिट कार्ड डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप इसमें और उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो जैसा अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे एक आप एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करो। अभी कोई एग्ज़ाम ग्रुप मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। तो एग्जामिनेशन में गए और प्रिंट एडमिट कार्ड। तो अगर मैं इसमें टेम्पलेट्स हैं मेरे पास ये, ठीक है। तो इस टेम्पलेट को आप चाहे तो इस पर काम कर सकते हैं। उस टेम्पलेट जो हमने बना के दिया, आप इसके अलावा आप अपना खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये सब डिज़ाइन और यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस होता है। तो स्टूडेंट के अटेंडेंस नॉर्मली हमारे सिस्टम में टीचर्स करते हैं। टीचर्स नॉर्मली जो पहली क्लास होती है, हर एक सेक्शन में, हर एक क्लास में वो क्लास टीचर लेता है और वो पहले क्लास में ही वो अटेंडेंस मार्क कर लेता है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट सपोज किसी मेडिकल इमरजेंसी से अगर स्कूल नहीं आ पाता है तो वो आपको अपने ऐप से एक लीव अप्लाई करता है, तो उस करस्पॉन्डिंग टीचर को यहाँ पे लीव दिख जाएगी और वो अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम हमने, ये जो पोर्शन है हमने, द पर्पज़ इसका यही था, हमने इसलिए बनाया था कि जब भी हमारे यहाँ जैसे कोई लॉन्ग वीकेंड होता है या फिर कभी समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस होती हैं तो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। बट बच्चे क्या करते हैं कि उस होमवर्क को पूरे 2 महीने में ना करके वो लास्ट के 2 दिन में करते हैं कंप्लीट। तो उनको समझ में भी नहीं आता है और टीचर्स भी ट्रैक नहीं कर पाते। तो हमने क्या करा है, आप उनको वही जो होमवर्क दिया आप उसको 3 पार्ट में आप पर वीक में डिवाइड कर लो और हर वीक में एक रिमाइंडर डाल दो। तो जब भी वो डेट आएगी, जैसे आज से हॉलीडे स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट संडे को चाहे नेक्स्ट मंडे को उसके ऐप में अलर्ट आ जाएगा उसके पेरेंट्स को भी और उसको भी कि आगे बच्चे का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दिलवा दीजिए। तो ये क्या होता है कि बच्चा हर हफ्ते कोई ना कोई एग्ज़ाम देता है तो एक रेगुलरिटी बनी रहती है उसकी पढ़ाई में। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही ऐसा फीचर है जो बच्चों के अंदर पढ़ाई के गैप को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है। नेक्स्ट सेक्शन है एकेडमिक। तो एकेडमिक में क्या होता है कि एकेडमिक में हम पूरे क्लास में क्लास बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, पूरा एकेडमिक सेटअप करते हैं, क्लास टीचर असाइन करते हैं, टीचर का टाइम टेबल बनाते हैं, क्लास का टाइम टेबल बनाते हैं। ये सारी चीज़ें इस पार्ट में आप कर सकते हैं। अब आता है लेसन प्लान। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो जैसे सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है कि जो सिलेबस होता है जो एक क्लास के लिए, उसको ये डिवाइड करते हैं 3 या 4 पार्ट में कि इस पर्टिकुलर मंथ में या इस पर्टिकुलर 2 मंथ्स में, चाहे इनिशियल 3 मंथ्स में मुझे ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, इतना पोर्शन। तो वो कितना हम कर पाए, कितना सेल्फ लर्निंग के लिए होता है, जैसे हम सेल्फ मोटिवेट हो सकें और अपने जो भी हमारा जितने सिलेबस है उसको जल्दी पूरा कर पाए। ये स्कूल का ह्यूमन रिसोर्स का पूरा मॉड्यूल है जहाँ पे वो पूरा स्टाफ को अपने मैनेज करता है, वेदर उनका पेरोल, उनकी अटेंडेंस हो या फिर उनके लीव हो
है ना, तो सारा कुछ यहाँ से मैनेज होता है। ये मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो और ये जितने मॉड्यूल्स आप जल्दी से जान पाएँ। अब आते हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन इज़ लाइक अ नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में स्कूल में क्या होता है कि कोई भी लीव आई, कोई भी हॉलीडे हुआ, कोई भी रिजल्ट आया, वो सब वहाँ पे चिपका देते हैं और सारे बच्चों को वो खबर मिल जाती है और वो जाके वो पढ़ देते हैं। लेकिन अभी क्या है डिजिटल सिस्टम में कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास से बच्चे अब असेंबली या फिर वैसे नहीं जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को उनको ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। अब ईमेल आप एक क्लास को, पूरी क्लास को एक साथ भेज सकते हैं, पर स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं, या फिर होल स्कूल को भेज सकते हैं टू ऑल। तो वो सेंड मेल भी हो सकता है, एसएमएस भी हो सकता है। और किसी बच्चे का अगर सपोज वो पासवर्ड भूल गया अपना, या फिर क्रेडेंशियल उसको आया होगा मेल हो, बट वो समहाउ ही मिस दैट, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से फिर से उसको लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं डाउनलोड सेंटर। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंटेंट आप अपलोड करके शेयर कर सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल बना सकते हैं, है ना? और वो आपकी कम्युनिटी उसको पढ़ सकती है। जो जो टीचर्स का सपोज कोई रिकॉर्डेड सेशन है उसको चला सकते हैं इसमें। अब आते हैं होमवर्क सेक्शन पे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आप पूरा होमवर्क मैनेज करते हैं, हर एक बच्चे को होमवर्क देके आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी आप होमवर्क सेक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क ऐड करिए। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देते हैं, हम सब्जेक्टिव भी देते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 हम सपोर्ट कर रहे हैं अभी। अब आते हैं लाइब्रेरी पे। तो अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी है तो आप बुक्स यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। वो बुक्स किसके नाम पे असाइन हुई है, कब रिटर्निंग है, वो एवरीथिंग कैन बी मैनेज इन दिस सेक्शन। इन्वेंट्री भी हर स्कूल में थर्ड पार्टी होते हैं जो आइटम्स को सप्लाई करते हैं, चाहे स्टेशनरी की हो, चाहे वाइट बोर्ड हो, या फिर वाइट पेंसिल हो, है ना, कलर्ड पेंसिल हो, या फिर ग्लोब्स हो, है ना। तो ये सब नॉर्मली स्कूल वाले कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और उनके वेंडर्स होते हैं। तो उनको वो कोई आइटम नया लाते हैं तो वो बिल देना उनको, और ये सब काम है, ये सब चीज़ें यहाँ से मैनेज हो पाएंगी। अगर बच्चे ने ट्रांसपोर्ट रखता है तो ले रखा है, तो आप उसको यहाँ से उसका पूरा रूट डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी बस किस ड्राइवर के साथ, या फिर किस आई मीन को ड्राइवर के साथ वो बस आएगी, क्या रूट है उसका, किस रास्ते से आएगी, है ना, क्या नंबर है, एवरी डिटेल विल बी हियर एंड दैट विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स हु आर पिकिंग द ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल है, तो हॉस्टल नॉर्मली आई डोंट थिंक K-12 में यूज होता है, बट हॉस्टल के जैसा फंडा आप जानते हैं वैसे ही है बिल्कुल। हॉस्टल के रूम्स होंगे, टाइप होगा, हॉस्टल का रूम होगा और हॉस्टल का नाम होगा। ये तीनों चीज़ डाल के हम हॉस्टल भी मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं सर्टिफिकेट पे। यहाँ पे हमने स्टाफ को, स्टूडेंट को उनकी आईडी कार्ड, उनका सर्टिफिकेट आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं, और उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का सर्टिफिकेट यहाँ जनरेट हो जाता है। अब फ्रंट CMS पे जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसका नाम क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें करना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और और जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आपको इस एप्लीकेशन में नहीं, आपको मेन वेबसाइट में सब दिखेंगी। ठीक है। और ये रहा रिपोर्ट सेक्शन। तो आप, हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स दे रखे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। इफ यू क्लिक ऑन हियर, आप देखोगे 10-12 तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स, क्लास सेक्शन रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट, मेल जेंडर रेशियो रिपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर व्हाट एवर यू कैन थिंक ऑफ। ओके। इसके अलावा आप लाइब्रेरी मैनेज कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो शाम को फिर मतलब आप इसमें जैसे नॉट जैसे आपने पूरा, सपोज आपने पूरे दिन में सारा कुछ किया, आप शाम को देखना चाह रहे हो कि अच्छा ठीक है आज देखें आज कितनी फ़ीस कलेक्ट हुई, तो आप जाओगे इसमें फाइनेंस पे। फाइनेंस से बहुत सारी रिपोर्ट होंगी, बैलेंस शीट रिपोर्ट, है ना, डेली कलेक्शन रिपोर्ट। तो आप इसको सेलेक्ट करके आप चीज़ें देख सकते हैं। अब आते हैं सिस्टम सेटिंग पर। सिस्टम सेटिंग इस पूरे मॉड्यूल में वन टाइम टास्क होता है, जिसमें आपको पूरे साल इस एप्लीकेशन को कैसे चलाना है, क्या करेंसी रखनी है और क्या चीज़ें और रखनी है, वो चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे मॉड्यूल हैं इसके अंदर। जनरल सेटिंग यहाँ पे देखेंगे, पूरा लोगो जो आपको दिख रहा है सब कुछ यहीं से अपलोड होता है। ठीक है। और मोबाइल ऐप के लिए बेस URL हम यहाँ बनाते हैं और फाइल अपलोड का पाथ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर टॉप पोर्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने एक ही करेंसी ले रखी है, बट यहाँ पे हमारे पास हर करेंसी का ऑलमोस्ट सपोर्ट है। तो आप यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कंट्री चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप स्कूल की ब्रांच स्विच कर सकते हैं। यहाँ से कैलेंडर को बोलते हैं हम टू डू। इसमें आपको कुछ अगर रिमाइंडर अपना डालना है तो आप टू डू करिए, अपना लिखिए, तो वो रिमाइंडर आपको उस डेट में दिख जाएगा, राइट। और यहाँ पे मार्क भी दिख जाएगा कि ये रिमाइंडर है और ये जब तक इस कलर में है तो मतलब पेंडिंग है। जब कल 18 हो जाएगी तो ये अपने आप ऑटो क्लोज हो जाएगा।
इसके अलावा हमने हमने चैट सिस्टम दे रखा है जस्ट लाइक व्हाट्सअप बट फॉर द इंटरनल यूज़र। इस पर क्लिक करेंगे तो आप बच्चा सपोज़ किसी चीज़ को डाउट है, वो टीचर से बात करना चाहता है या फिर स्टूडेंट से बात करना चाहता है, तो प्लस पे क्लिक करके उस बंदे का नाम ढूंढ लेगा। इससे क्या होगा कि फिर बच्चा सेट हो जाएगा और he can talk to the teachers, he can talk to the other students, like क्या होमवर्क आया था मुझे बता दो, है ना। तो एनी आई मीन देयर इज अ मिसयूज ऑफ इट आल्सो, आई मीन पीपल्स कैन स्टार्ट टॉकिंग लाइक एनीथिंग। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये प्रोफाइल पार्ट है जहाँ पे आप प्रोफाइल पासवर्ड और ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो एक बहुत ही क्विक इंट्रोडक्शन था ये मेरे साइड से, और आप चैनल को देखते रहिएगा। हम चैनल में हर एक मॉड्यूल का वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है पहले उनका डाल दिया है, और हम 2 वर्जन में डालेंगे। अभी मैं इंग्लिश के वर्जन पे काम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट फ्यूचर में जल्दी ही मैं हिंदी वाले वर्जन भी डालूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।